आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू कास एक्स डी एक्स एंड बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3/2 ई की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस कास 4x माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो हमें अल्फा माइनस कास 1 प्लस ए की पावर माइनस 1/2 अपान में बीटा इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग इस पोर्शन को हटा देते हैं। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू जो दे रखा है उसको पहले नोट कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू कास एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, पार्ट वाइज। ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन मीन कॉस एक्स इंटू, आप जब इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एक बार हम करके आपको दिखाते हैं कितना आएगा। जैसे कि एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 को हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ओ सॉरी, बटे में दो रहेगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। तो यहाँ पे जो x और डी एक्स है इसकी वैल्यू डी टी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो आएगा ए की पावर टी इंटू डी टी। यहाँ पे जो इंटीग्रेट करोगे तो ए की पावर टी ही आएगा और साथ में कांस्टेंट ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड होने का कोई चांस नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 लिमिट है 0 से 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स हो गया। और जब आप इस फंक्शन का दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम चीज आएगी e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। लिमिट 0 से 1 दे रखी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो जहाँ पे x है वहां पे 1 आ जाएगा इंटू यहाँ पे x की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो इसका मतलब e की पावर 0 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ से cos 0 का मान 1 होता है और यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई कर दोगे तो a की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू साइन एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इस पोर्शन को हम ऊपर लिख लेते हैं। यहां से अल्फा इज इक्वल टू आपको मिलेगा कास 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 प्लस ये जो आपने इंटीग्रेट किया हुआ है 0 से 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो ये पोर्शन है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे। अल्फा माइनस कास 1 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1। यहाँ पर हम इसको सेपरेट भी कर लेते हैं, ए की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस 1/2 साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए की पावर माइनस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं इसे अल्फा माइनस कास 1 और प्लस ए की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू ए की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 ए की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण बन जाएगा एक। इसे इक्वेशन एक बना दो। यहाँ पे बीटा की वैल्यू है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3/2 ए की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x अंडर रूट 1 माइनस कास 4x माइनस 4 इंटू डी एक्स। यहाँ पे जो कास 4x लिखा है इसको 4x माइनस 4 इसको अरेंज करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3/2 e की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x
अंडर रूट इसको लिखना चाह रहे हैं 1 माइनस कास, इस 4x माइनस 4 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कास 2x का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 से 3/2 e की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और अंडर रूट कास 2x का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है 2x माइनस 2 है, तो ये 2x माइनस 2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3/2 e की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपको अंडर रूट 2, यहाँ पे स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो बचेगा साइन 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, अंडर रूट 2 1 3/2 ए की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और साइन 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग 2x माइनस 2 को t मान लेंगे। ठीक है, 2x माइनस 2 को क्या मानेंगे? t, ये आपका बीटा है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 2 कांस्टेंट है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका मतलब डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बाई 2। इसी को हम ऐसे लिखना चाहते हैं, 2 कॉमन निकाल लो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू टी हो जाएगा, यहाँ पर जो 2 है मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में x माइनस 1 इज इक्वल टू टी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर करना चाह रहे हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू टी बाई 2 का दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर टी स्क्वायर अपान में 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपान में 4, यहाँ पे 1 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर टी स्क्वायर अपान में 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे x के टर्म में दे रखा है, हम इसको t के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। अगर से t की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं ना, अगर t की x की वैल्यू 1 होगी, अगर से x की वैल्यू 1 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी? 0, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर से x की वैल्यू 3/2 आप पुट करोगे, 3/2, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे 3/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 में से 2 कम कर दोगे तो 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1 हो गई। अभी सारी वैल्यूज को हम लोग इस वाले टर्म में रखते हैं, बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू टी स्क्वायर अपान में 4 माइनस 1 है, ई की पावर 2 टी स्क्वायर अपान में 4 माइनस 1 साइन, यहाँ पे हमने टी ही मान रखा है, इंटू डी टी, और डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाई 2, इसे बाहर निकालो, ये आपका हो जाएगा 1/2 0 से 1 ए की पावर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इसको अंदर ले जाओ तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 हो जाएगा साइन टी डी टी, और 1/2 आगे आ जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 2 भी है तो अंडर रूट 2 भी लिख लो, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वो है अंडर रूट 2 अपान में 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर रूट 2 अपान में 2 है, इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो 1 अपान रूट 2 बचेगा, 1 अपान रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, 0 से 1 हो गया, e की पावर टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे जो माइनस में लिखा है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, e की पावर माइनस 2, जब आप इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर ऐड हो जाएगी, सेम चीज़ आपको मिल जाएगी, इंटू साइन टी डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? e की पावर माइनस 2 अपान में अंडर रूट 2 0 से 1 e की पावर टी स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन टी डी टी आ गया। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x लिखा हुआ है और यहाँ पर t लिखा हुआ है, यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं, वेरिएबल चेंज करेंगे तो इस इंटीग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा,
तो वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। ए की पावर -2 √2 इंटीग्रेशन 0 से 1 ए की पावर x² 2 साइन x dx, ये आपका आ गया बीटा का मान। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 2। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, जब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो ये जो आपका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा आपको, अल्फा माइनस cos 1 प्लस e की पावर -1/2 अपान में बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या है, e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर x² 2 साइन x dx बटे में बीटा की वैल्यू e की पावर -2 अपान में √2 और इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर x² 2 साइन x dx, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे √2 पलट करके ऊपर चला जाएगा तो √2 इंटू ए की पावर -1/2 इंटू ए की पावर -2 है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ए की पावर 2 हो जाएगा। √2 ए की पावर -1/2 प्लस 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो √2 इंटू ए की पावर, ये आपको मिलेगा 3/2। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं।